शिव महापुराण तृतीय शतरूप संहिता 23वां अध्याय शिव अवतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब शिवजी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। विष्णु पुत्रों ने क्रुद्ध हो शिवजी पर आक्रमण किया। बैल रूप रुद्र ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जान कर भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले। वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। साथ ही माया से मोहित विष्णु के खुरों को सींगों से विदीर्ण कर दिया। विष्णु उनके प्रहारों को सह न सके और शरीर से स्थिर तथा व्याकुल हो गए। पश्चात उन्होंने बैल रूप से विहार करते हुए भगवान शंकर को पहचाना। तब उन वृषभ रूपधारी पार्वती पति को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, हे देवी देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने। तब विष्णु जी ने के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम बड़े विद्वान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? तुम्हारे स्मरण से लोग संसार सागर को पार करते हैं। विष्णु जी लज्जित हो वहां से चलने लगे। शिवजी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिवजी ने अपने तेज से सूर्य के समान एक दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। विष्णु जी शिवजी को शिवा नवा दूसरा चक्र ले देवताओं और मुनियों सहित स्वर्ग चले गए। जो मनुष्य वृषेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा, उसे शत्रु की बाधा न होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्तिवर्धक तथा सत्पुरुषों को भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। जो मनुष्य से पढ़ता पढ़ाता है, सुनता या सुनाता है, वह यहाँ के संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण तृतीय शतरूप संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय पिप्लाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान, अब भक्ति पूर्वक पिप्लाद नामक महेश्वर का परम अवतार सुनो। पूर्व में चैवक नाम के ऋषि भृंगुवंश में उत्पन्न हुए थे। उनके परम शैव दधीचि ऋषि हुए, जिन्होंने शुभ ऋषि के साथ युद्ध में देवताओं सहित विष्णु को परास्त किया और शिवजी की सहायता से विष्णु जी को स्थापित किया। उनकी स्त्री सुवर्चा से महर्षि पिप्लाद की उत्पत्ति हुई, जो नाना प्रकार की लीलाओं में कुशल और तेजस्वी महादेव थे। नंदीश्वर के इस प्रकार के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी हाथ जोड़ और सिर नवा कर बोले, हे महाबुद्धिमान नंदीश्वर, शिव के साथ विष्णु का संग्राम और शाप की कथा तो मैंने ब्रह्मा जी से भी सुनी थी, परंतु सुवर्चा की शाप को नहीं सुना था। अतः पिप्लाद अवतार सहित उस कथा को भी आप मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह सुनकर नंदीश्वर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, एक समय जब इंद्रादि देवताओं को वनासुर ने परास्त कर दिया था, तो लोक पितामह से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी अस्थियों की याचना करो। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी, तब उनसे वज्र का निर्माण कर वर्ण को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दधीचि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और सबने हाथ जोड़ उन्हें दंड प्रणाम किया। तब देवताओं के इस आगमन पर अभिप्राय जानकर महर्षि दधीचि ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने शिवजी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। इंद्र ने कामधेनु से शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सदृढ़ ब्रज में अस्त्र बनाया। फिर तो इंद्र ने
संबद्ध हो उस वज्र से वर्णासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। हे तात, प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया, अब शंकर के पिप्लाद अवतार को सुनो। जब दधीचि पत्नी सुवर्चा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई और जब लौटी तो अपने पति को तथा सब देवताओं को वहां न देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं के हृदय को जानकर उन्होंने सब दैत्यों को पशु होने का श्राप दे दिया। पश्चात चिता लगा उसमें जलने लगी। तब शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवर्चा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनीश्वर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। यह सुन सुवर्चा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला बालक उत्पन्न हुआ जो साक्षात शिवजी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उससे रुद्र का अवतार समझा। उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। पश्चात पतिलोक की इच्छुक सुवर्चा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घकाल तक इस पिप्पल के मूल में निवास कर सबके सुखदायक बनो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। सुवर्चा पुत्र से ऐसा कह परम समाधि लगा पतिलोक को चली गई। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी का अवतार हुआ। समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों के साथ प्रतिपूर्वक वहां गए और बड़ा उत्सव किया। फिर तो महाप्रभु पिप्लाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक अश्वत्थ वृक्ष के मूल में तप करते रहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 25वां अध्याय पिप्लाद महादेव की लीला और 26वां अध्याय वैश्यनाथ अवतार वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।